मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विश्व सिकल सेल दिवस 2024 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज के परिसर में होगा, जिसका ये आयोजन आप देख रहे हैं। रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। साथ ही श्री नरेंद्र दुग्गा जी से अनुरोध है कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री सोनमणि बोरा जी, प्रमुख सचिव आदिम जाति। आप शॉल श्रीफल से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही श्री ऋतुराज रघुवंशी जी से अनुरोध है कि वे पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी का। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री PS एल्मा जी, संचालक आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। पुष्प गुच्छ शॉल श्रीफल से आप स्वागत करेंगे माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर पुजारी जी को, वे शॉल श्रीफल पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, डॉक्टर पुजारी जी से अनुरोध है हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक आरंग, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री मिथिलेश चौधरी, CHMO रायपुर, पुष्प गुच्छ शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। तो खड़े हैं सामने सर। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर निधि ग्वालरे जी, नोडल अधिकारी सिकल सेल मिशन। माननीय विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर निधि ग्वालरे जी को। माननीय विधायक धरसीवा श्री अनुज शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर निधि ग्वालरे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत करते हैं आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए सआदर आमंत्रित करती हूं श्री सोनमणि बोरा जी को, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग। आज विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता कार्यक्रम के राष्ट्रीय आयोजन के साथ साथ राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विभाग के मंत्री महोदय श्री रामविचार नेतम जी, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री जो अध्यक्षता कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे माननीय
कैबिनेट मंत्री स्कूली शिक्षा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, धर्मस्व और माननीय सांसद रायपुर माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का हम स्वागत करते हैं। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो आयोजन दोनों विभाग जो मिलकर कर रहे हैं, हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कैबिनेट मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक धरसीरा श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक आरंग गुरु खुशबंत साहेब जी और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के एसीएस माननीय पिंगुआ सर, यहां उपस्थित दोनों विभाग के और अन्य विभागों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण और जिनके ऊपर ये दारोमदार है इस कार्यों को आगे बढ़ाने का, हमारे सारे मितानिन बहनें, यहां उपस्थित स्टाफ नर्स, स्टूडेंट्स, एनजीओ, इस पुनीत कार्य से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी समाजसेवीगण, पत्रकार बंधुगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, मैं आप सभी को दोनों विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज कैबिनेट भी है और आज उनका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने आज सिकल सेल अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनके उपस्थिति मात्र हमारा जो सिकल सेल अवेयरनेस मिशन है, उन्मूलन के जो मिशन है, इसको एक तेज गति मिलेगी, ऐसा हमारा भावनाएं है। मैं उनको स्वागत करते हुए सभी अतिथिगण को यहां स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है। एक समय में धरती में बहुत लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी नहीं थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां यह माना जाता था कि यह अश्वेत लोगों का, जो अफ्रीका में मूल रूप से पाए जाते थे, उनका बीमारी है। बाद में यह मालूम हुआ कि ये भारतवर्ष, मिडिल ईस्ट, अरब देशों में भी और मेडिटेरियन कंट्रीज में भी ये रोग जो है पाए जाते हैं। और भारत में छत्तीसगढ़ एक प्रमुख राज्य है जहां पे अधिकांश जो सिकल सेल से ग्रसित लोग पाए जाते हैं। और 1952 में इस रोग के बारे में संविधान में भारतवर्ष के आया, तब से इसमें काम प्रारंभ हुआ। जो राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन से, उन्होंने भी 2008 में इसको रिकॉग्नाइज किया और तब से इसके प्रति जो है सभी देशों को जो है उन्होंने आगाह किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मानवीय पहल करते हुए पिछले वर्ष सिकल सेल उन्मूलन मिशन का उन्होंने स्थापना की और एक विकसित भारत का लक्ष्य इस अमृतकाल में जैसे उन्होंने हमें दिया है, उसी लक्ष्य के साथ साथ एक विकसित भारत में सिकल सेल उन्मूलन का भी उन्होंने संकल्प हम सबको सामने रखी है। उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार इस दिशा में कार्य हम सभी लोग मिलकर करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जापान दौरे के समय योकोहामा यूनिवर्सिटी को उन्होंने इसमें शोध करने के लिए कहा और मिशन जब प्रारंभ हुआ सर, ये 275 जिलों में उन्होंने और जो 17 स्टेट पूरे भारत में उन्होंने ये प्रारंभ किया। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है और हमारे 0 to 40 के जो आयु वर्ग है, उसी को टारगेट बनाते हुए इस मिशन को चलाए जा रहे हैं सर। हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में सर मलेरिया का बहुत प्रकोप है और मलेरिया और सिकल सेल का भी एक बड़ा गहरा संबंध है। मलेरिया बार बार होने के कारण उनका जो रेड सेल जो रक्त कणिका है वो सिकल के आकार हो जाता है कालांतर में, जिस कारण से ये बहुत जल्दी सिकल सेल से जो है ग्रसित हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि समय रहते यदि हम इसका प्रादुर्भाव को रोकना है तो उसके लिए जरूरी होगा जागरूक होना। जागरूक होने से
हमें रुकना नहीं है। उसके बाद इसका डिटेक्शन बहुत जरूरी है। डिटेक्शन के बाद इसको रोकथाम के लिए उपचार की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में 1,77,00,000 का एक लक्ष्य अभी रखी गई है, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पूरा पॉपुलेशन में इस जागरूकता को फैलाते हुए हमें इनका डिटेक्शन और जो टेस्टिंग कराना है, और जो लोग इससे पीड़ित पाए जाते हैं उनका उपचार किया जाना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सर आज पूरे प्रदेश में आज से 3 जुलाई तक हमारा सघन ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग विशेष रूप से और अन्य विभागों के सहयोग से हमारे जो मितानिन बहनें हैं सर, पूरा प्रदेश का इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है सर। इन्हीं के सहयोग से हमारे जो स्टाफ नर्स है, हमारे जो मेडिकल अमले हैं, क्योंकि अवेयरनेस करने के बाद लोग जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे इन्हीं को ही वो उपचार काउंसलिंग करना है और लोगों को इससे मुक्त कराना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोग सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से हमारे पीठ संकल्पित हमारे मंत्री महोदय रामविचार नेताम जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तत्काल मीटिंग लिया और सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया, और आज इस कार्यक्रम में संभव हो पाया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए, सभी अभिभावकजन की उपस्थिति के लिए, और आप लोग सभी के इतने समय से आप लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, और हमें उम्मीद है आप लोगों के सहयोग से, जन भागीदारी से इस बीमारी को हम समूलन से यहाँ से उन्मूलन करेंगे, और एक विकसित छत्तीसगढ़ का जो कल्पना हम सभी ने देखा है इसको साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री मनोज कुमार पिंगुआ जी को। आज के इस विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ट्राइबल एवं कृषि विभाग के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आदरणीय मंत्री वन विभाग श्री केदार कश्यप जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण एवं सभी गणमान्य अतिथिगण तथा मेरे समक्ष विराजमान सभी आदरणीय साथीगण, आज का जो ये कार्यक्रम है ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अभी सोनमणि बोरा जी ने बताया, और आप भी देख रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में जो कि एक विषय एक छोटा सा दिखाई देता है, सिकल सेल को नियंत्रित करने के बारे में, आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं नेतृत्व करने के लिए और हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर 3 माननीय मंत्री जी उपस्थित हुए और सभी माननीय विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस चीज को दर्शाता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार के द्वारा भी वर्ष 2047 तक इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर हम इसी गति से चलते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय सीमा से बहुत पहले हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। जैसा कि आपको जानकारी दी गई कि सिकल सेल की बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है, इसलिए जिसको हो जाता है, जिस जो व्यक्ति मरीज होता है इसका, उसके जीन में ये बीमारी होती है और उसको हटाना संभव नहीं है, इसलिए उसके तो लक्षणों का इलाज किया जाता है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको इससे बचाने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसमें इसी कारण से आप देखेंगे कि आज के कार्यक्रम का संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं ट्राइबल विभाग के द्वारा आयोजन किया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार से विभागों के दायरे में बंधने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग लोक स्वास्थ्य की, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पूरी शासकीय टीम को और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलजुल कर हमें काम करना है, तब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
अभी तक छत्तीसगढ़ में जो स्क्रीनिंग का कार्य हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर लगभग 22,700 के करीब मरीज पाए गए हैं जिनके लक्षणों का ट्रीटमेंट किया जाता है और लगभग 2,90,000 सिकल सेल के वाहक कैरियर जिनको कहा जाता है, जिनके जीन में तो ये है लेकिन उनको बाहर से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं दिखती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को बहुत चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। और ये जरूर है कि उन्हें अगली पीढ़ी की चिंता जरूर करनी है और इसलिए शादी ब्याह करते हुए ये ध्यान रखना है कि सिकल सेल के वाहक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करनी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उसको अपने पार्टनर को चुनते समय जितना कुंडली मिलाना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी सिकल सेल की कुंडली मिलाना है। और उसके लिए एक जो कार्ड दिया गया है, एक छोटा सा आसान सा कार्ड जिसमें से कि कोई भी व्यक्ति इस चीज को समझकर अपने बारे में डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। और हमारे समक्ष जो मितानिनगण, जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, जो ट्राइबल विभाग के साथीगण बैठे हैं, वो निश्चित रूप से इस संदेश को बिल्कुल जन जन तक पहुंचाएंगे। आज के इस कार्यक्रम का और सिकल सेल दिवस के जो कार्यक्रम हैं, इसका भारत सरकार के स्तर पर भी सभी राज्यों पर व्यापक आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन है, तो इसमें विषय बहुत छोटा है लेकिन सबको इसके प्रति बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है और इसकी गंभीरता को और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और आप सभी का स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सब, हम सब लोग मिलके अपना जो समय निर्धारित है उससे काफी पहले हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे और सिकल सेल की विभीषिका से समाज को, समुदाय को मुक्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब हम सिकल सेल मिशन के संबंध में प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करते हैं राज्य कार्यक्रम अधिकारी सिकल सेल अभियान डॉक्टर निधि ग्वालरे जी को। नमस्कार। सभी मंच पर उपस्थित माननीय सदस्य, सभा में मौजूद सम्मानीय अतिथिगण, मैं डॉक्टर निधि ग्वालरे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूं। आज हम यहाँ वर्ल्ड सिकल डे के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं जिसका उद्देश्य सिकल सेल बीमारी का प्रबंधन है। उचित माध्यम से यह अनुवांशिक बीमारी का समूल उन्मूलन 2047 तक किया जा सकता है। इसी पावन उद्देश्य के साथ हम प्रयासरत हैं कि सिकल सेल डिजीज की जांच कर, उपचारित कर मरीज को सामान्य जीवन शैली प्रदान कर सकें। एक कदम आगे बढ़ाते हुए काउंसलिंग या परामर्श द्वारा आने वाली जनरेशन में रोग की रोकथाम की जा सके। आइए हम जानें सिकल सेल क्या है। आज विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून के दिन हम आपको बताना चाहेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है। खून की कमी होना, सिर में दर्द व तेज बुखार का आना, थकावट एवं सांस का फूलना, हाथ पैरों तथा जोड़ों में सूजन, पेट में सूजन का होना। सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है, यह आप सब लोग जानते हैं। विवाह से पूर्व सिकल सेल जांच कर हम आने वाली जनरेशन में सिकल सेल को रोकथाम कर सकते हैं और इसका समूल उन्मूलन कर सकते हैं, जो कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 0 से 40 वर्ष आयु के सभी व्यक्तियों की सिकल सेल जांच व उपचार प्रदेश के सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती हैं, जिससे जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वह ठीक से नहीं हो पाता, जिससे जोड़ों में रक्त प्रवाह की दिक्कतें आती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मरीज के जोड़ों में दर्द, एक्यूट पेन क्राइसिस आदि होते हैं। सिकल सेल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक सिकल सेल वाहक जिसका प्रतिशत लगभग 6 से 10% जनसंख्या का है। सिकल सेल रोग जो लगभग 0.6 से 1% जनसंख्या का है। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं, जिसमें प्रमुख है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। पुष्टिकरण के लिए हमारी अन्य जांचें होती हैं जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉइंट ऑफ केयर और HPLC। सिकल सेल कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं 0 से 40 वर्ष के सभी व्यक्तियों का सिकल सेल की स्क्रीनिंग, निःशुल्क उपचार एवं परामर्श प्रदान करना। सिकल सेल एवं ऐप एवं पोर्टल में भी सिकल सेल की स्क्रीनिंग की एंट्री की जाती है, जिससे कि हमको ये पता रहता है कि कौन मरीज ग्रसित है और कौन कैरियर है।
समस्त स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों को सिकल सेल जेनेटिक कार्ड प्रदान किया जाता है, जो कार्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य है। ऐसे मरीज को निःशुल्क आवश्यकता अनुसार रक्त या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया जाता है। कार्यक्रम का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल का उन्मूलन करना है। 23 से 26 तक हमको इसका जो टारगेट मिला है वो 1.85 करोड़ है स्क्रीनिंग का, और 23-24 के अंत तक हमको 1.77 लाख का टारगेट दिया गया है। हमारी उपलब्धि राज्य की लगभग 112.09 लाख व्यक्तियों की हमने सिकल सेल की जांच की है और इसका पोर्टल में भी एंट्री की गई है। लगभग 2.9 लाख सिकल सेल वाहक हैं और लगभग 23,000 के करीब जो मरीज हैं इनकी पहचान की गई है। मरीजों का निःशुल्क उपचार हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई के माध्यम से किया जाता है। इसी कड़ी में हमने 75.8 सिकल सेल जेनेटिक कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आगामी कार्य योजना के तहत हम चाहेंगे राज्य में लक्ष्य के अनुसार हम स्क्रीनिंग को पूरा करें। समस्त राज्य में स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों को जेनेटिक कार्ड उपलब्ध कराएं। चिंगनाक के सिकल सेल मरीजों को हाइड्रोक्सी यूरिया का ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर सकें या कम कर सकें, और सिकल सेल के मरीज जिनको परेशानी होती है अपना नॉर्मल जीवन जीने में, उनको हम सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें और एक सामान्य जीवन दे सकें। इसके अलावा समस्त सिकल सेल जो मरीज रहते हैं उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन भी हम चाहेंगे कि किया जाए, जिससे कि उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके। इसके अलावा पेशेंट बुकलेट और स्क्रीनिंग के साथ में कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक काउंसलिंग भी हमारा प्रमुख उद्देश्य है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि वे अपने कर कमलों द्वारा जेनेटिक कार्ड का वितरण कर हमें अनुग्रहित करें। हम आपको बता दें, जेनेटिक कार्ड आज वितरण किया जाना है। मैं नाम ले रही हूं: रामेश्वरी साहू, मेहर साहू, आरुषि वर्मा, हर्ष साहू, हेमलता साहू, कविराज साहू, सोनम ध्रुव, लोकेश्वरी साहू। आप सब मंच पर आ जाएं। आप सभी को जेनेटिक कार्ड दिया जाना है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों। हम आपको बता दें, ये जो जेनेटिक कार्ड है ये बहुत ही विशेषतापूर्ण लिए हुए जेनेटिक कार्ड है। इसके मिलान के द्वारा आप शादी के समय भी आप सिकल सेल से बच सकते हैं। साथ ही इस कार्ड को लेकर आप पूरे राज्य में कहीं पर भी आप जाएं, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क आपको इलाज मिलेगा। हम जैसे शादी के समय कुंडली का मिलान करते हैं, वैसे ही ये जेनेटिक कार्ड का इस्तेमाल हम विवाह के समय सिकल सेल पीड़ितों के लिए कर सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उसको सिकल सेल से बचा सकते हैं। जोरदार तालियां। और पूरे प्रदेश में इस तरह के जेनेटिक कार्ड का वितरण किया जा रहा है ताकि सिकल सेल जो पीड़ित हैं उनको ये कार्ड दिया जा सके और उनको ये सिकल सेल का लाभ इलाज के लिए मिल सके। साथ ही जेनेटिक कार्ड दिखाकर जो सिकल सेल पीड़ित हैं ये कहीं पर भी अपना उपचार करा सकते हैं। बार बार इनको ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड के माध्यम से इनको उचित उपचार दिया जा सकेगा। जोरदार तालियां हम चाहते हैं इस कार्य के लिए।
राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है जेनेटिक कार्ड का वितरण और जेनेटिक कार्ड हर सिकल सेल पीड़ितों को दिया जाना ताकि वे अपना इलाज करा सकें। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंचासीन अतिथियों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बता दें सिकल सेल की जानकारी से संबंधित पुस्तिका जो कि हल्बी और गोंडी में अनुवाद किया हुआ है उसका भी विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां हम चाहेंगे। हमारे दूरस्थ बस्तर अंचलों के जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अपनी ही बोली भाषा में गोंडी और हल्बी के माध्यम से सिकल सेल के बारे में जानकारी मिल पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जोरदार तालियां हम चाहेंगे। आदिम जाति विकास और अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का ये प्रयास है कि हल्बी और गोंडी बोली में वहीं के स्थानीय लोगों को सिकल सेल के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के आमंत्रित करते हैं उनको उद्बोधन के लिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जा रहा है और हम सभी लोग आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हैं। हम सबों के इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के मुखिया और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, अनुसूचित जनजाति विभाग, कृषि एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच में उपस्थित विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी, आदरणीय गुरु सुखवंत सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मनोज पिंगवा जी, ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय सोनमणि बोरा जी, उपस्थित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और आज यहाँ उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के सबसे प्रमुख योद्धा के रूप में जो धरातल में नीचे लड़ते हैं, ऐसे हमारी मितानिन बहनें, सभी नर्सेस बहनें, डॉक्टर्स और उपस्थित सभी लोग जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिकल सेल उन्मूलन में सहयोग रहता है, सभी मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सिकल सेल के बारे में वैसे तो हम सब लोग प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केवल इतना जानते हैं अभी तक कि सिकल सेल ब्लड में एक कैसा कोई बदलाव हो जाता है जिससे कि वो हंसिया का आकार का खून बन जाता है और उसको
हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं। अभी तक इतना सामान्य भाषा में हमको बचपन से मालूम था, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ ये सिकल सेल धीरे धीरे पूरे देश में गंभीर बीमारी के रूप में रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा है। और जैसा कि अभी सोनमणि बोरा जी ने बताया कि सिकल सेल का चिन्हांकन सबसे पहले जो अफ्रीकी राज्य हैं उनमें हुआ, और अंग्रेज ये मानते थे कि ये केवल जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो गोरे छोड़कर, उनमें एक बीमारी होता है। लेकिन इसका प्रभाव विश्व के कई कोने के साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव बहुत है। और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी हम लोगों ने अभी तक जो चिन्हित किया है उसमें 2,92,000 वाहक के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, और लगभग 22,500 के आसपास मरीजों की संख्या भी है। चूंकि ये बीमारी कोई संक्रमण से नहीं फैलता है, कोई छुआछूत से नहीं फैलता है, इसलिए इसमें हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि सिकल सेल की बीमारी को हम दवाई से उस बीमारी को राहत तो प्रदान कर सकते हैं, उसके जो लक्षण है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन समूल रूप से इसको नष्ट नहीं कर सकते। और समूल रूप से नष्ट करने के लिए हम सबको जन जागरूकता लाना पड़ेगा, और इसको समूल नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है कि जो सिकल सेल से प्रभावित हैं ऐसे युवा और युवती का विवाह दोनों प्रभावितों का न करें। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल उन्मूलन को एक मिशन के रूप में उन्होंने पूरे देश में चलाने का अभियान छेड़ा है। और इस मुहिम में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही संवेदनशील, विशेष रूप से जो हमारे पिछड़े का मतलब जो एकदम बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से संवेदना रहती है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मिशन है कि यहां से हम 2047 तक का देश का पूरा लक्ष्य है कि सिकल सेल मुक्त भारत हो, लेकिन हम उससे पहले ही लक्ष्य तय करते हुए एक मिशन मोड में छत्तीसगढ़ में सिकल सेल को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी कमर कसकर तैयार है। और मैं धन्यवाद देता हूं मितानिन बहनों को। मैं तो डाटा बराबर देखते रहता हूं, ये लोग पूरे घर घर जाकर किट के माध्यम से भी ये सब उसकी जांच करते हैं। और आप लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने काफी चिंता किया है। अभी आप लोग पेमेंट कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, उसका कारण पैसे की कमी नहीं है, उसका आपको बताऊंगा तो आपको बहुत खुशी होगा कि आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम ऑनलाइन पेमेंट पूरे पिछले पैसे को 1 हफ्ते के अंदर हम डालने वाले हैं, और आने वाले समय में हर महीने आपका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जैसे महतारी वंदन का चुपचाप पैसा पहुंच जाता है, और उसमें आपको हेड वाइज अलग से दिखेगा कितना केंद्र का है, कितना राज्य का है, कितना इंसेंटिव है, वो टोटल डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसकी शुरुआत हम जल्द करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कई बहनें मिलती, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूं पेमेंट हम लोग जान के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को रेडी कर चुके हैं, उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है। आप लोगों के भी बैंक खाते डिटेल सब मंगाने में टाइम लगा, और उसको हम तत्काल जो है मिशन मोड में 1 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बटन दबाकर आप लोगों को ऑनलाइन देने वाले हैं। और मैं पुनः इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग जांच तो करिए, और हमारे साथ डबल इंजन की सरकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ और केंद्र में है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार,
उसी प्रकार इस सिकल सेल को समाप्त करने के लिए यहाँ हेल्थ और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों डबल इंजन के साथ मिलकर समाप्त करने की लग गए हैं। और मुझे बेहद इस बात के लिए खुशी है कि हमारे बहुत ही संवेदनशील वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी ने अपने इस बीमारी को आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में जहां हिंदी समझने में दिक्कत आता है, वहां गोंडी और हल्बी भाषा में भी बीमारी के बारे में इन्होंने किताब लिखकर आज विमोचन किया है। उसके लिए उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम लोग और गति से करेंगे। एक चीज और है, मैं इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूं, केवल ट्राइबल और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर इसको जड़ से नहीं समाप्त कर सकता। जैसे हम लोग तो नहीं मानते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शादी होता है तो एक मंगली और मंगला होता है, तो मंगला होता है तो मंगली खोजते हैं, मंगली रहेगा तो मंगला खोजते हैं। तो इसमें उल्टा है, अगर अनुवांशिक वाला है इसमें, जिसमें सिकल सेल है अनुवांशिक रूप से, कार्ड तो हम दे रहे हैं, तो शादी से पहले जरूर कार्ड देखें। जैसे जन्म कुंडली देखते हैं ना, तो कार्ड अगर मैच हो रहा है, सेम अगर दोनों में बीमारी है, तो उसको किसी कीमत में ना करें, क्योंकि यदि विवाह करेंगे तो 100% आने वाले बच्चे को सिकल सेल होना है। और सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है कि हमारे पास अभी तक इसको समूल नष्ट करने का कोई दवाई अभी तक नहीं है। और ये बीमारी ऐसा है कि कई ऐसे लक्षण हैं। ये हंसिया टाइप का होता है, ऐसे टेढ़ा, नसों में खून दौड़ रहा है, और जब ये कचड़ा टाइप का फंस जाता है नसों में, तो जब ब्लड सर्कुलेशन, रक्त की गति नसों में कम होता है तो शरीर में दर्द करेगा, पूरा बदन में दर्द करेगा, सूजन आएगा। तो एक बड़ा बीमारी है। इसलिए आप सभी से आह्वान है, सभी प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, कि सिकल सेल में कुछ नहीं करना है, जांच हम करके दे रहे हैं। शादी से पहले आप लोग कार्ड देखकर करवाइए, जो दोनों बीमारी वाले ना हो, इतना चिंता करना है। और इतना कहते हुए आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर पुनः मैं सभी ऐसे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जो सिकल सेल उन्मूलन में सारे लोग लगे हैं। मंचस्थ लोगों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।